हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो अगेन। तो आज का जो टॉपिक है वो अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि वो किससे रिलेटेड होने वाला है। हम बात करने वाले हैं अपने मिशन प्रेरणा वीडियो सीरीज़, जिसमें हम प्रेरणा मिशन से संबंधित क्वेरीज, उनसे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले पिछले क्वेश्चन नंबर 53 तक हम ऑलरेडी इन क्वेश्चन सीरीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, उनके बारे में बात कर चुके हैं। और अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है देन प्लीज़ वॉच दीज वीडियोस। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर क्वेश्चन सीरीज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 54। सो ये है मिशन प्रेरणा के बारे में बताइए। अब जैसे कि प्रेरणा मिशन के ही बारे में बात हो रही है तो ऑब्वियस है कि हमें इसके बारे में कुछ एक चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो मिशन प्रेरणा है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा बुनियादी शिक्षण कौशल विकसित करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। आप इससे इस बात से भी रिलेट कर सकते हैं कि मिशन प्रेरणा बुनियादी शिक्षा और बुनियादी शिक्षण कौशल को विकसित करने के बारे में एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट है हमारा मिशन प्रेरणा का उद्देश्य क्या है। तो मिशन प्रेरणा का जो उद्देश्य है वो है बुनियादी शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षा का प्रसार करना, मतलब शिक्षण को मजबूत बनाना। नेक्स्ट है मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है। तो मिशन प्रेरणा का स्लोगन है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ था। तो ये हुआ था 4 सितंबर 2019 को। और एक चीज़ और कि मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किसने किया था। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। कब किया था? 4 सितंबर 2019 को किया था। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेरणा लक्ष्य पर प्रकाश डालिए। तो प्रेरणा लक्ष्य क्या है? वह न्यूनतम दक्षताएं जो किसी कक्षा के प्रत्येक छात्र को आनी चाहिए। प्रेरणा लक्ष्य मतलब किसी भी कक्षा का बच्चा हो, चाहे वो कक्षा 1 का हो, चाहे कक्षा 2 का हो, कक्षा 3 का हो, किसी भी कक्षा का हो, उस क्लास से रिलेटेड जो न्यूनतम दक्षताएं हैं वो कक्षा के प्रत्येक बच्चे को आनी ही चाहिए। तो वही प्रेरणा लक्ष्य है। नेक्स्ट है आधारशिला क्या है। जो मॉड्यूल्स हमें दिए गए हैं उससे ये पूछा गया है कि आधारशिला क्या है, या बेसिक जो बेस फॉर्मिंग है क्या है। कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के भाषा और गणित की बुनियादी समझ को विकसित करने के लिए है। आधारशिला कक्षा 1 और 2 के बच्चों के भाषा और गणित के बुनियादी कौशल विकसित करने के लिए है। नेक्स्ट है ध्यानाकर्षण क्या है। तो ध्यानाकर्षण जो है वो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की रिमेडियल टीचिंग, ध्यानाकर्षण कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की रिमेडियल टीचिंग जो उपचारात्मक शिक्षण है उसके लिए है। और इसका मूल्य उद्देश्य क्या है। तो शैक्षणिक रूप से पिछड़े बच्चों की तरफ विशेष ध्यान देना। ठीक है, रिमेडियल टीचिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका शिक्षण संग्रह क्या है। ऐसी सूचनाओं का संग्रह जो विद्यालय को आकर्षक बनाने में, आकर्षक विद्यालय परिसर, शिक्षण कौशलों को विकसित करने के लिए, शिक्षण योजनाओं को लागू करने के लिए, लर्निंग आउटकम्स, लाइब्रेरी, प्रयोगशालाएं, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जिनसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों से संबंधित है ऐसी सूचनाओं का संग्रह है शिक्षण संग्रह, जो दैनिक कक्षा शिक्षण में नियोजित हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारे शिक्षण संग्रह की बात। ये क्वेश्चन थोड़े से डिस्क्रिप्टिव है, दैट्स वाई ये मतलब समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट अगर आप किसी चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देकर केयरफुली आप इसको अगर 2 से 4 बार पढ़ भी लेंगे तब भी ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉड्यूल्स के प्रारंभ में किसका संदेश है। जैसे ही हम मॉड्यूल्स को ओपन करते हैं एक मैसेज हमें मिलता है, वो है हमारे चीफ मिनिस्टर का, श्री योगी आदित्यनाथ का। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री के बाद किसका संदेश दिया गया है। तो वो शिक्षा मंत्री का है। इसी तरह और भी पूछ सकते हैं, तो आप अपने मॉड्यूल्स को चेकआउट कर सकते हैं कि उसमें किस किस के संदेश दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं। तो आधारशिला मॉड्यूल में 6 भाग हैं। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 4 भाग हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में भी कितने भाग हैं? आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आधारशिला और शिक्षण संग्रह में 6 भाग हैं और जबकि ध्यानाकर्षण में 4 हैं। ठीक है ना? आप जैसे सुटेबल हो उस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यानाकर्षण की प्रमुख तकनीकियां बताइए। और एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि ध्यानाकर्षण में प्रमुख कितनी तकनीकियां हैं? तो इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ध्यानाकर्षण की 3 प्रमुख तकनीकियां हैं जो है ग्रुप वर्क, पीयर लर्निंग और प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, सामूहिक रूप से कार्य, प्रोजेक्ट वर्क हो गया आपका, और पीयर लर्निंग हो गई सहपाठियों के साथ सीखना। मतलब बच्चे ग्रुप में बेहतर सीखते हैं, अपने जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, मतलब कक्षा में जो उनके क्लासमेट्स हैं, सहपाठी हैं, उनके साथ बेहतर सीखते हैं। तो ये ध्यानाकर्षण की तकनीकियाँ हो गई। नेक्स्ट है प्रेरणा सूची के बारे में बताइए। तो प्रेरणा सूची कक्षा 1 से लेकर 5 तक की प्रत्येक कक्षा की हिंदी और गणित के उपविषय तथा उनकी संगत दक्षताएं, वही प्रेरणा सूची होती है। नेक्स्ट है प्रेरणा सूची में किस कक्षा की कितनी दक्षताएं हैं? तो कक्षा 1 से लेके 3 तक, मतलब कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3, तीनों ही क्लासेस में भाषा और गणित के लिए 14 दक्षताएं दी गई हैं। ठीक है, कक्षा 1 से लेके कक्षा 3 तक भाषा और गणित दोनों में 14 दक्षताएं दी गई हैं, जबकि कक्षा 4 और कक्षा 5 में 16 दक्षताएं दी गई हैं। ये प्रेरणा सूची में दी गई हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, कक्षा 1 से लेकर 3 तक 14 दक्षताएं, कक्षा 4 और 5 में 16 दक्षताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 1 से लेकर 5 तक के प्रमुख मतलब जो भाषा लक्ष्य हैं, अब तो ये क्लासेस में लगे भी हैं, तो आप उससे उनको चेकआउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो तो डेली ही हमारे आंखों के सामने ही रहता है। तो नेक्स्ट है ये हमारा कक्षा 1 से लेके प्रमुख भाषा के लक्ष्य। तो कक्षा 1 के लिए है निर्धारित सूची में 5 शब्द सही पहचान लें। मतलब मान लीजिए आपने 7 से 8 या 10 शब्द दे दिए, उनमें से कोई भी 5 शब्द अगर बच्चा अच्छे से पहचान लेता है तो वो कक्षा 1 की भाषा लक्ष्य हो गया। कक्षा 2 के लिए है किसी भी छोटे अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेता है, तो वो कक्षा 2 का भाषा लक्ष्य हो गया। कक्षा 3 के लिए दिया गया है अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेता है, तो कक्षा 3 के लिए हो गया। कक्षा 4 के लिए हो गया छोटे अनुच्छेदों के 75% प्रश्न अगर बच्चा सही हल कर लेता है तो वो कक्षा 4 का हो गया भाषा लक्ष्य। और नेक्स्ट है हमारा कक्षा 5 के लिए, तो किसी भी बड़े अनुच्छेद को पढ़कर उसके 75% प्रश्नों के सही हल कर लेता है तो वो कक्षा 5 का भाषा लक्ष्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्रेरणा लक्ष्य में गणित के लक्ष्य क्या है। ये तो हम भाषा लक्ष्य की बात कर रहे थे, तो गणित लक्ष्य कक्षा 1 के लिए है कि निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही पहचान ले, तो कक्षा 1 का हो गया। जैसे भाषा में था कि 5 शब्द सही पहचान ले, और गणित में है कि 5 संख्याएं सही पहचान ले। ठीक है, कक्षा 2 में हो गया कि 1 अंकीय जोड़ के 75% प्रश्नों को हल कर लेता है। सिर्फ एक अंक वाली संख्या होंगी, उनको बच्चा सही से हल कर ले जोड़ के प्रश्न। ये गणित का लक्ष्य है कक्षा 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 3 के लिए, जोड़ घटाना के जो प्रश्न हैं हासिल वाले, उनको 75% प्रश्नों को सही हल कर ले। ये कक्षा 3 के लिए है। कक्षा 4 के लिए है, गुणा के 75% प्रश्नों को बिल्कुल सही हल कर लेता है, जबकि भाग के प्रश्न अगर 75% हल कर लेता है तो वो कक्षा 5 का गणित का लक्ष्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं। ये बहुत वर्ड्स हम यूज़ करते हैं लर्निंग आउटकम के बारे में तो लर्निंग आउटकम्स वे दक्षताएं जो कक्षा के अध्ययनरत विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप दक्षता होनी चाहिए, वही लर्निंग आउटकम है। मतलब जो उनका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उनके कुछ दक्षताएं निर्धारित की गई हैं, अगर बच्चा उन्हें प्राप्त कर लेता है तो वही उस बच्चे का लर्निंग आउटकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां हैं। तो लर्निंग आउटकम की 3 श्रेणियां हैं, केंद्रीय लर्निंग आउटकम,
सेंटर्ड लर्निंग आउटकम भी जिसको कहते हैं, नेक्स्ट है गेस्टेड लर्निंग आउटकम एंड लास्ट है उप लर्निंग आउटकम। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेरीज थी जो मैंने अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करी है। आई होप इट विल यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।